स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूरजगढ़ नाम के एक गांव में चरणदास नाम का एक आदमी रहता था। चरणदास का कोई परिवार नहीं था, ना ही उसके माता पिता, ना भाई बहन और ना ही कोई दूसरा रिश्तेदार। वह गांव में अकेला ही अपने घर में रहता था। चरणदास मन का बहुत ही अच्छा आदमी था। जब भी वह किसी को तकलीफ में देखता तो उसकी सहायता करने को तैयार हो जाता। उसकी इस आदत की वजह से गांव के लोग भी उसका बहुत ही सम्मान करते थे, परंतु बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इस कारण से चरणदास से ईर्ष्या करते थे। चरणदास के पास कोई अपने खेत नहीं थे, इसीलिए वह दूसरों के यहाँ पर काम करके अपनी गुजर बसर करता था। एक दिन चरणदास ने चंपा सेठ नाम के एक व्यापारी के पास नौकरी शुरू कर दी। चंपा सेठ के पास काम करते हुए चरणदास को पूरे 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन सेठ ने चरणदास से कहा, देखो चरणदास, गांव के जमींदार ने उनके घर के लिए कुछ सामान बांधने के लिए कहा था। तुमने वो सारा सामान बांध दिया? जी मालिक, आपके कहे के अनुसार मैंने सारा सामान बांध दिया है, अब बस उनको आकर ले जाना है। अरे, जमींदार साहब ने मुझसे कहा था कि उनका आदमी आज काम पर नहीं आया, इसीलिए हमें ही ये सामान जाकर उनकी हवेली तक पहुंचाना है। तुम ऐसा करो कि यह सामान तुम ही उनकी हवेली पर पहुंचा आओ और वापसी में आते समय तुम खाना खाते हुए आना, और उसके बाद मुझे एक जरूरी काम से गांव के बाहर जाना है। अब तुम जल्दी से जाओ और ये काम कर दो। चरणदास ने वो सामान उठाया और जमींदार की हवेली पर छोड़ आया। उसके बाद चरणदास ने खाना खाया और दुकान पर वापस लौट आया। उसे देखते ही चंपा सेठ कहने लगा, आ गया चरणदास, अब तुम दुकान की अच्छे से देखभाल करना, क्योंकि मुझे वापस लौटते हुए शाम हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद सेठ अपने जरूरी काम से बाहर चला गया। चरणदास दुकान में बैठ गया। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। वो चरणदास से कहने लगा, बेटा, मुझे खाना खाए हुए 3 दिन हो गए हैं, क्या तुम कुछ खाने को मुझे दे सकते हो? मुझे बहुत ही भूख लगी है बेटा। चरणदास को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई और उसने फलों की टोकरी में से 2 फल उठाकर उस बूढ़े की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो बाबा, तुम ये 2 फल खा लो, इससे तुम्हारी भूख अवश्य ही मिट जाएगी, परंतु फिर भी अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझसे और फल मांग लेना। बूढ़े ने वो 2 फल लिए और वहां से जाने लगा। ये देखकर चरणदास ने बूढ़े को आवाज लगाते हुए कहा, अरे बाबा, जरा रुको तो, तुमने तो कहा था कि तुम्हें बहुत ही भूख लगी है और अब तुम ये फल बिना खाए ही इन्हें लेकर जा रहे हो। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा था। तब बूढ़ा कहने लगा, मुझे सचमुच बहुत भूख लगी है बेटा, लेकिन बात यह है बेटा कि मेरी पत्नी घर पर है और उसने भी पिछले 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसीलिए ये दोनों फल मैं उसके लिए ले जा रहा था। ये सुनकर चरणदास को बहुत ही दुख हुआ और वह कहने लगा, अरे बाबा, मुझे माफ कर देना, मैंने बेकार ही आप पर शक किया। अगर आप ये फल अपनी पत्नी को खिला देंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? आप जरा ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ सामान बांध देता हूँ जो पूरे 1 महीने तक आपके काम आएगा। तब चरणदास ने बूढ़े के लिए 1 महीने का राशन बांध दिया और कहने लगा, बाबा, ये सामान ले जाइए और साथ ही अपनी पत्नी की भी अच्छे से देखभाल कीजिएगा। बूढ़ा कहने लगा, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। और फिर बूढ़ा वो सामान लेकर अपने घर को चला गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तभी सेठ अपनी दुकान पर वापस आया और चरणदास से पूछने लगा, हाँ तो चरणदास, व्यापार कैसा रहा? दुकान में कितने लोग आए थे? मालिक, आपके जाने के बाद मैंने जो भी सामान बेचा ये सब उसके पैसे हैं। ये कहते हुए चरणदास ने सेठ को पैसों का पूरा हिसाब दे दिया और उसके बाद चरणदास कहने लगा, परंतु सेठ जी, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। ये कहते कहते चरणदास कुछ घबराने लगा। उसे घबराता हुआ देखकर सेठ ने कहा, क्यों चरणदास, क्या तुमने कुछ पैसे लिए हैं? कितने पैसे लिए तुमने? नहीं नहीं मालिक,
मैंने कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि एक बूढ़ा और उसकी पत्नी बेचारे बहुत ही भूखे थे, इसीलिए मैंने 1 महीने का राशन उन्हें दे दिया। वे दोनों इतने गरीब थे कि उनके पास पैसे नहीं थे। आप चाहें तो उनके पैसे मेरी पगार में से काट लीजिएगा। बेचारे उस बूढ़े को देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। ये सुनकर चंपा सेठ को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारी पगार में से काट लूं पैसे? अपने 2 महीने की पगार तो तुम पहले ही ले चुके हो, तो फिर भला इस महीने तुम्हें कौन सी पगार दूंगा? अगर तुम ऐसे ही दान करते रहोगे तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? मेरे पास तुम्हारे बाप दादा की कोई दौलत तो है नहीं। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब चरणदास कहने लगा, ऐसा नहीं है मालिक, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप भी उस बूढ़े बाबा को देखते तो वही करते जो मैंने किया। वे लोग 3 दिन से भूखे थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन इन बातों का चंपा सेठ पर कोई असर नहीं हुआ और वह क्रोध में चिल्लाते हुए कहने लगा, नहीं चरणदास, आज के बाद तुम मेरी दुकान पर दिखाई मत देना। अब मेरी दुकान पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम इसी समय यहाँ से निकल जाओ। एक बात याद रखना, अब दोबारा कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। आखिरकार चरणदास को चंपा सेठ ने धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। अब चरणदास के पास कोई काम नहीं था। ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। चरणदास को देखते ही सभी लोग उससे दूर भागने लगे थे। यहाँ तक कि चरणदास के मित्र भी चरणदास को देखते ही अपना रास्ता बदल देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं चरणदास उनसे पैसे ना मांग ले। अपने मित्रों का ऐसा बर्ताव देखकर चरणदास को बहुत ही दुख हुआ, परंतु अब किया भी क्या जा सकता था। चरणदास ने गांव के कई लोगों से सहायता मांगी कि कोई उसे कहीं पर कोई काम दिलवा दे, परंतु कोई भी चरणदास की सहायता के लिए तैयार नहीं था। चरणदास पूरा दिन काम की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। आखिरकार एक दिन जब वह काम ढूंढने के लिए जा रहा था कि तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। ये किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज थी। अरे सुनो बेटा। तो चरणदास ने पलटकर देखा। ये वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी सहायता चरणदास ने 1 महीने का राशन देकर की थी। चरणदास को देखते ही कहने लगा, अरे बेटा क्या बात है, तुम यहाँ पर कैसे घूम रहे हो? तुम्हारा घर यहीं कहीं आसपास है क्या? नहीं बाबा, मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मैं काम की तलाश में यहाँ पर भटकते भटकते आ गया हूँ। अच्छा बेटा, तो फिर तुम काफी थक गए होगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी। हाँ बाबा, भूख तो लगी है। अगर आप कुछ खाना खिला सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे क्यों नहीं बेटा, ये भी कोई कहने की बात है। आओ मेरी झोंपड़ी में, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा। ये कहते हुए बूढ़ा चरणदास को अपनी झोंपड़ी के अंदर ले गया। बूढ़े की पत्नी ने चरणदास के लिए खाना परोस दिया। चरणदास ने भरपेट खाना खाया और उसके बाद उसने बूढ़े को अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई कि वह किस तरह से उसकी सहायता करने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया और अब वह काम की तलाश में दर दर भटकता फिर रहा है। सारी बात जानने के बाद बूढ़े को बहुत ही दुख हुआ और वह कहने लगा, बेटा मेरी वजह से तुम्हारा काम छूट गया, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। लेकिन अब हम पति पत्नी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरा बेटा आज आने वाला है। और अगर तुम्हें भी जब भी भूख लगे तो हमारे पास आ जाना, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर चरणदास हैरान होते हुए कहने लगा, क्या आपका कोई बेटा भी है? वो क्या करता है? और इतने दिन तक आप लोगों को अकेला छोड़कर वह कहाँ चला गया था? बूढ़े ने कहा, बेटा बात यह है कि मेरा बेटा एक चोर है, लेकिन उसने आज तक हमें भी कोई तकलीफ नहीं दी, हमेशा हमारा ख्याल रखा। इन दिनों वो राजा की कारागार में था, परंतु आज उसकी सजा पूरी हो गई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उसी को देखने के लिए मैं घर से बाहर निकला था कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई। वैसे बाबा, आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम प्रहलाद है। प्रहलाद? वह तो मेरे बचपन का साथी है, मेरे साथ ही पाठशाला में पढ़ता था, लेकिन बाद में कई दिनों तक वह मुझे दिखाई नहीं दिया। चरणदास और वो बूढ़ा अभी आपस में बातचीत कर ही रहे थे, वहां पर
प्रहलाद 2 गायों को लेकर आ गया और वह अपने पिता से कहने लगा, पिताजी कैसे हैं आप और माँ कैसी है। उसे देखकर चरणदास कहने लगा, अरे पहचाना क्या, मैं चरणदास हूँ। हम दोनों एक ही साथ पाठशाला में पढ़ते थे। कुछ देर तक चरणदास को एकटक देखने के बाद प्रहलाद कहने लगा, अरे हाँ भाई, मैंने तुम्हें पहचान लिया। कैसे हो तुम और आजकल क्या करते हो। नहीं दोस्त, मैं कुछ भी काम नहीं करता, इसीलिए इधर उधर भटक रहा हूँ और आज तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाकर खाना खिलाया। अच्छा प्रहलाद, मुझे एक बात तो बताओ, तुम तो पहले बहुत ही दुबले पतले थे, तो फिर इतने ताकतवर कैसे बन गए। प्रहलाद कहने लगा, अरे भाई चरणदास, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कुछ बुरे दोस्तों की संगत में रहकर चोर बन गया था और मैं चोरी करने लगा। एक दिन मैं पकड़ा गया और राजा के सैनिकों ने मुझे कारागार में डाल दिया। लेकिन कारागार में मुझे बहुत ही अच्छा खाना मिलता था, मुझे वहां पर कोई तकलीफ नहीं थी। यहाँ तक कि सर्दियों में एक अच्छा कंबल भी मुझे दिया गया। वहां पर कुछ काम भी नहीं करना था। इसी कारण से मेरा शरीर इतना तगड़ा बन गया। और उसकी बातें सुनकर चरणदास का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वो कहने लगा, क्या वहां पर अच्छा खाना मिलता है और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। हाँ भाई, ये बात तो सच है, लेकिन वहां पर ना तो हम अपने परिवार से मिल सकते हैं और ना ही अपने मित्रों से। इस तरह से वहां पर अकेले पड़े रहना किसी नर्क से कम नहीं था। इसीलिए मैं तो अब कभी दोबारा कारागार नहीं जाना चाहता। आज मेरी सजा पूरी हो चुकी थी, इसीलिए मुझे छोड़ दिया गया। मेरे अच्छे स्वभाव को देखते हुए राजा ने मुझे ये 2 गायें भी दी हैं और मुझसे कहा है कि मैं मेहनत करके अपना जीवन यापन करूं। चरणदास इसके बाद वहां से चलने लगा और कहता है, ठीक है मित्र, अब मैं चलता हूं। वहां से जाने के बाद चरणदास नजदीक के ही एक गांव में काम ढूंढने के लिए गया। कई लोगों से उसने काम मांगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। इसकी वजह से उसका मन बहुत ही उदास हो गया। थका मांदा चरणदास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में विचार आने लगा कि पूरी ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उसे कहीं पर कोई काम नहीं मिल रहा। आखिर मैं क्या करूं? तभी चरणदास के मन में प्रहलाद के कहे हुए शब्द गूंजने लगे कि कारागार में बिना काम किए खाना मिलता है। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी कारागार में पहुंच जाऊं, जिसकी वजह से मुझे भी अच्छा खाना मिलेगा, कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, सोने के लिए एक अच्छा बिस्तर मिलेगा। लेकिन कारागार में जाने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं जिसका भी पैसा चुराऊंगा उस व्यक्ति को बहुत ही दुख होगा और मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता। तभी अचानक उसके मन में एक योजना आई। मन ही मन में एक योजना बनाकर वह राजा के महल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसने एक लकड़ी अपने साथ रख ली। लकड़ी लेकर जब वह महल के नजदीक पहुंचा तो वहां पर एक पहरेदार पहरा दे रहा था। चरणदास ने उस लकड़ी से पहरेदार को चोट पहुंचाई। पहरेदार गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे पकड़कर कहने लगा, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे इस लकड़ी से मारता है, राजा के पहरेदार पर तू हाथ उठाता है। देख अभी इसका क्या नतीजा होता है, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। राजा के पहरेदार को मारने की वजह से चरणदास को 6 महीने की कारागार की सजा दे दी गई। अब चरणदास कारागार में पहुंच चुका था। वहां पर उसे समय पर खाना मिलने लगा। कुछ दिन कारागार में बीतने पर चरणदास को अब अच्छा महसूस होने लगा था। वह सोचने लगा कि बाहर की दुनिया से तो ये कारागार ही अच्छा है, जहां पर कम से कम खाने को तो मिल जाता है। रहने के लिए भी ये जगह कोई बुरी नहीं है। बाहर की दुनिया में तो काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, उससे अच्छा तो ये कारागार ही है। कितना सुकून और कितनी शांति है यहाँ पर। अब तो मैं अपना पूरा जीवन इसी कारागार में बिताना चाहूँगा। देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके थे और फिर उसकी सजा पूरी हो गई। सजा पूरी हो जाने पर पहरेदार चरणदास से कहने लगा, चरणदास आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, इसीलिए तुम्हें कारागार से रिहा किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ से बाहर जाकर कोई अच्छा काम करोगे और एक अच्छा जीवन बिताओगे। लेकिन सजा के खत्म हो जाने पर चरणदास बिल्कुल भी खुश नहीं था।
वो कहने लगा, इतनी जल्दी 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन मैं तो बाहर नहीं जाना चाहता, मैं तो कारागार में ही रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता चरणदास, तुम्हारी सजा खत्म होने के बाद भी अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस तरह से ना चाहते हुए भी चरणदास को कारागार से बाहर आना पड़ा। कारागार से बाहर आने के बाद चरणदास फिर से सोचने लगा कि क्या अब मुझे फिर से काम के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। वैसे भी अगर मैं अच्छे से काम करूंगा भी तो भी मुझे काम से निकाल ही दिया जाएगा। साथ ही साथ अब अगर किसी को पता चलेगा कि मैं 6 महीने कारागार में था तो वैसे भी मुझे कोई काम नहीं मिलने वाला। अब कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे भी करके वापस कारागार में ही जाना होगा। लेकिन ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे कारागार में डाल दिया जाए। कुछ देर तक सोचने के बाद चरणदास के दिमाग में एक विचार आया। वह एक बार फिर से राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुंचकर उसने देखा कि महल की छत पर महाराज टहल रहे थे। राजा को छत पर टहलता हुआ देखकर चरणदास मन में सोचने लगा कि ये अच्छा मौका है। अगर मैं एक पत्थर उठाकर राजा को मार दूं तो अवश्य ही इस काम की सजा के बदले में मुझे कारागार में डाल दिया जाएगा और इस बार तो मुझे सजा भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, वह भी लंबे समय तक। ऐसा सोचकर चरणदास ने एक पत्थर उठाकर छत पर टहलते हुए राजा की तरफ फेंक दिया। लेकिन वह पत्थर राजा को लगा नहीं और उसके नजदीक जाकर गिरा। राजा ने चरणदास की इस हरकत को देख लिया था। चरणदास ने एक बार फिर से पत्थर उठाकर राजा की तरफ उछाला। उसकी ये हरकत देखकर राजा को क्रोध आ गया और वह छत से चिल्लाने लगा, अरे बेवकूफ आदमी, कौन है तू? सिपाहियों, जाओ जल्दी उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। आदेश का पालन करते हुए सिपाहियों ने चरणदास को पकड़कर राजा के सामने हाजिर कर दिया। राजा ने कहा, क्यों भाई, कौन हो तुम और तुमने मेरे ऊपर पत्थर क्यों फेंका? तभी वो सिपाही कहने लगा, महाराज, ये आदमी पहले भी मुझ पर लकड़ी से हमला कर चुका है और उसकी वजह से ये 6 महीने का कारागार काट चुका है। राजा ने कहा, क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? जानते हो एक राजा को चोट पहुंचाने के अपराध में क्या सजा हो सकती है? मैं जानता हूं महाराज, यही ना कि आप मुझे कारागार में डाल देंगे। असल बात तो ये है कि मैंने इसीलिए आपके ऊपर पत्थर फेंका था ताकि मुझे कारागार में डाल दिया जाए। मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा और लंबी से लंबी सजा मुझे दी जाए। आप कृपया करके मुझे कारागार में डलवा दीजिए। अरे मुझे तो तुम कोई पागल लगते हो। कारागार में रहना कोई आसान काम है क्या? क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? सब लोग तो कारागार से बाहर आना चाहते हैं और तुम कारागार में जाने के बारे में सोच रहे हो। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तब चरणदास बड़े ही दुखी स्वर में कहने लगा, मैं आपको क्या बताऊं महाराज, मैं बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। बस कुछ लोगों की सहायता करने की वजह से मुझे काम से निकाल दिया गया। काम ढूंढने के लिए मैं गांव-गांव, गली-गली भटकता रहा, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। मेरी भूख और तकलीफ को समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि कारागार में समय पर खाना तो मिलता ही है, साथ ही साथ रहने के लिए एक छत भी मिल जाती है। इसीलिए मैं कारागार में जाना चाहता हूँ, लेकिन चोरी जैसा काम करके नहीं, क्योंकि चोरी करके मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहता। इसीलिए कारागार में जाने के लिए मैंने आप पर पत्थर फेंका था। कृपया करके मुझे कारागार में डाल दीजिए। इसके बाद चरणदास ने राजा को अपनी सारी राम कहानी विस्तार पूर्वक बता दी और यह भी बताया कि किस तरह से उसके बुरे समय में उसके मित्रों तक ने उसका साथ छोड़ दिया। सारी कहानी सुनने के बाद राजा के मन में यह विचार आया कि चरणदास मन का बुरा आदमी नहीं है। वो सिर्फ अपने पेट की भूख शांत करने के लिए कारागार में जाना चाहता है। साथ ही साथ दूसरों की सहायता करने की आदत के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते। वह चरणदास से कहने लगा, देखो भाई, सिर्फ पेट की भूख शांत करने के लिए तुम कारागार में जाना चाहते हो। मुझे तो तुम एक भले इंसान लगते हो। जहां तक मुझे लगता है तुम्हें कारागार की नहीं बल्कि एक काम की आवश्यकता है। मैं तुम्हें आज ही
अपने शाही बागीचे में एक माली की नौकरी पर रखता हूँ। मन लगाकर काम करोगे तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? राजा की बात सुनते ही चरणदास की आंखों में आंसू बहने लगे और फिर अपने आंसुओं को छुपाते हुए वो कहने लगा, महाराज, मैं काम करके मेहनत से कमाई हुई रोटी खाना चाहता हूँ। आपने मुझे अपने महल में नौकरी दी, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और पूरी मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, तो आज से तुम अपने काम पर लग जाओ और आइंदा कभी कारागार में जाने के बारे में मत सोचना। इसके बाद चरणदास राजा के बगीचे में एक माली के रूप में काम करने लगा। अब चरणदास एक सुकून की जिंदगी बिताने लगा था। इसी तरह की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी अगली कहानी में।